जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। तो प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे जो 15% होता है, 15% जो क्राइटेरिया है उसका, उसके बेसिस पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखा था कि 2024 में कितनी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलने की संभावनाएं थी। अब हम जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस करा था कि मैं अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको राजस्थान का जो स्टेट कट ऑफ रहता है, कौन सा कॉलेज 85% के बेसिस पे जो लोकल कोटा है उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो वही इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। चलो वन बाय वन एक एक चीज को देख लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्टेट कोटा 85% ऑफ राजस्थान। चलो आप फिर से एक नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाएं और देखें कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज जो है आपको मिल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप राजस्थान नीट 2024 का जो कट ऑफ है, ठीक है, उसमें 15% हमने बात करी थी। 15% ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे हमने बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं 85% स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें थोड़ा मामला अलग रहता है। वहां के लिए 50% स्टेट गवर्नमेंट कोटा रहता है, जबकि 50% जो है वो मैनेजमेंट कोटा होता है। ठीक है, तो राजस्थान एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024 में हम कंपैरिजन देख रहे हैं 2022, 2023 और 2024 के बीच में। तो यहाँ पर हम 2022 की बात करें तो 22,000 रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक 20,295 तक मेडिकल कॉलेज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी को अलॉट हुए थे। वहीं आप देखोगे तो 2023 में 23,630 तक और 2024 में 19,978वीं रैंक तक जो है वो जीएमसी अलॉट हुए हैं, किसको? अनरिजर्व कैटेगरी को। वैसे यदि आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो ओबीसी कैटेगरी में 16,000वीं रैंक तक 2022 में, ऐसे ही 23,000 2023 में और 17,000वीं रैंक तक ओबीसी कैटेगरी को जो है वो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं स्टेट कोटा के बेसिस पे। फिर वैसे ही आप बात करो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2022 में आपने देखा है 16,356, वैसे ही 2023 में 24,609 तक और 24 में 2024 में 20,617। और वैसे ही आप एससी कैटेगरी की बात करोगे तो 2022 में 1,04,448वीं रैंक तक, 2023 में 1,23,507वीं रैंक तक और वैसे ही 2024 में आप देखोगे 1,27,188वीं रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज एससी कैटेगरी वाले को अलर्ट हुए हैं। फिर आप देखोगे 2024 में एसटी कैटेगरी 1,28,661वीं रैंक तक, वैसे ही 2023 में 1,62,000वीं रैंक तक और 1,29,000वीं रैंक तक आपको ऑल इंडिया 2024 में एसटी कैटेगरी को जो कॉलेज है वो अलॉट हुए हैं 15% क्राइटेरिया के बेसिस पे। वैसे यदि आप राजस्थान की बात कर रहे हो तो राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा राउंड वाइज कट ऑफ 2024 की यदि आप बात कर रहे हो तो हमने कल ही डिस्कस करा है इस चीज को कि राउंड वन में अनरिजर्व कैटेगरी 10,772 और वैसे ही लास्ट जो है वो 19,978वीं रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं। फिर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो आप देखोगे 17,687वीं रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देखोगे तो 20,617 पर क्लोज हुआ है। वहीं आप देखोगे एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में आप देखोगे 1,27,188 पे क्लोज हुआ है और एसटी कैटेगरी जो है वो 1,29,000 पर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें तो राजस्थान एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा कैटेगरी वाइज यदि आप देखते हो तो कैटेगरी वाइज में कौन सी रैंक तक जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है अलॉट हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बॉयज वर्सेस गर्ल्स को भी अलग अलग से बताया गया है। और सबसे पहले हम देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के जो बॉय हैं उनमें राउंड वन में 13,162 और लास्ट जो मॉपअप राउंड है वहां पर 19,399वीं रैंक तक आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं, किसको? अनरिजर्व कैटेगरी के जो बॉय हैं। वही अनरिजर्व कैटेगरी की गर्ल है तो उसको मॉपअप राउंड में 19,511 तक भी मेडिकल कॉलेज मिला है। वैसे आप ओबीसी कैटेगरी के जो बॉय हैं उनको आप देखोगे तो यहाँ 20,060 और वैसे ही गर्ल्स की यदि आप बात करोगे तो 19,666। इसमें ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स शायद ज्यादा है, इस वजह से आप 19,666वीं रैंक तक गर्ल्स को जो है मेडिकल कॉलेज मिल पा रहा है।
ऐसे आप देखोगे EWS कैटेगरी के जो बॉय हैं उनमें आप देखोगे तो 21,971 तक जो है वो लास्ट गया है, और गर्ल्स के लिए आप देखोगे तो 21,439 तक गया है। वैसे ही एमबी कैटेगरी है, एमबी कैटेगरी में यदि आप बात करोगे तो ये यहाँ पर 28,537वीं रैंक तक जो है वो मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, किसमें बॉयज में। जैसे उसी के कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं वहां पर आप देखोगे तो 29,511 तक है। एससी कैटेगरी में यदि आप बात करोगे बॉयज की तो यहाँ पर राउंड 1 जो है वो 83,838 पर, वैसे ही 1,16,819वीं रैंक तक मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुए हैं। कौन सी कैटेगरी? एससी कैटेगरी के जो बॉय हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही एससी कैटेगरी की यदि गर्ल है तो वहां पर मॉपअप राउंड में आप देखोगे 1,15,154वीं रैंक तक जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। ऐसे ही यदि आप एसटी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में आप देखोगे जो लास्ट है वो 1,34,219 तक भी मेडिकल कॉलेज जो है वो मिला है राजस्थान कोटा में, लोकल कोटा पे। और वैसे ही एसटी कैटेगरी की गर्ल्स यदि है तो 1,30,000 तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। और ये स्टैंडर्ड अलग कैटेगरी है हमारे राजस्थान में एसए कैटेगरी, वहां पर आप देखोगे तो 3,22,344 तक। वैसे ही गर्ल्स यदि है तो उनको 3,19,838वीं रैंक तक भी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं उनके सेपरेट कट ऑफ्स की यदि आप बात करो रैंक के बेसिस पे, तो एसएमएस जो मेडिकल कॉलेज जयपुर में है वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2363, जबकि ऐसे ही आप डिफरेंट कैटेगरी की बात करोगे ओबीसी कैटेगरी 3,173 है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4,190, एमबी कैटेगरी के लिए 6,710, एससी कैटेगरी है तो 25,453, एसटी के लिए 29,866 और एसए कैटेगरी के लिए आप देखोगे तो 1,30,305वीं रैंक तक एसएमएस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं। अभी डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास और है। आरयूएचएस आप देखोगे 3,609 पे क्लोज हुआ है। सरदार पटेल जो है मेडिकल कॉलेज बीकानेर में 5,351 पे क्लोज हुआ है। एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर है वो 6,162 पे क्लोज हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज जो है वो 7,637। ऐसे ही आरएनटी बीकानेर उदयपुर आरएनटी उदयपुर 7,148। एजिक जो अलवर है इसके लिए भी अलग से आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, एजिक कार्ड क्या है इसकी ये कंप्लीट मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको कि एजिक के लिए एलिजिबल कौन है। तो एजिक का जो है वो 10,149 पे। ऐसे ही श्री कल्याण जो सीकर में है 15,176, जीएमसी कोटा यहाँ पर 19,307, और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज जो झालावाड़ में है वो 20,709 पे बेटा क्लोज हुआ है। यदि हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज राउंड 1, राउंड 2 और राउंड मॉपअप राउंड जो है उनमें एडमिशन कौन कौन सी रैंक तक हुए हैं। आप यदि देखें इसको तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो बॉय हैं वहां पर शुरुआत 41,000, ये किसकी है बेटा? मैनेजमेंट सीट या फिर जो स्टेट कोटा की जो पेड सीट होती है उनकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो बात करी थी वो 85% पे कौन थे? जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी है? जो मैनेजमेंट सीट्स है। यहाँ पर आपको हाई रैंक पे भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो मैनेजमेंट, अच्छा यहाँ पर मैनेजमेंट में फीस क्या रहता है, एनआरआई की फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका भी एक कंप्लीट वीडियो में बना के आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके कई सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी का यदि बॉय है तो आप देखोगे उसको 57,253 रैंक तक मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोटा में कोई भी एडमिशन ले सकता है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर रैंक होगी तभी उनको एडमिशन मिल पाएगा। ऐसे ही यदि गर्ल थी तो 58,038 पे। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी का बॉय है तो 60,195 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, कहाँ? लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। गर्ल्स है तो 59,450 पे क्लोज हुआ है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 62,000, गर्ल है तो 62,046। ऐसे ही ईडब्ल्यूजी के बाद एमबीबी कैटेगरी है। यहाँ पर एमबी कैटेगरी कौन सी है? जिसमें ये जो 5 जनजातियां आती है ना अलग से एमबी कैटेगरी में जिनको डाला गया था, जैसे गुजर है ना, उन सब की कैटेगरी है ये जिनको अलग से रिजर्वेशन मिला था। तो एमबी कैटेगरी जो है वो 1,22,416 पे क्लोज हुआ, जबकि गर्ल्स के लिए 1,48,502 है। ऐसे ही एससी कैटेगरी की यदि आप बात करोगे तो एससी कैटेगरी है वो 4,43,478 पे क्लोज हुआ है ना, 4,43,778। ये मैनेजमेंट कोटा की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही गर्ल्स की यदि आप बात करोगे तो 4,60,000 पे क्लोज हुआ है। एसटी कैटेगरी में यदि आप बात करोगे मैनेजमेंट कोटा पे तो 3,03,181
पे क्लोज हुआ है, जबकि गर्ल यदि है तो 3,15,000। ऐसे ही एक अलग से कैटेगरी है SA कैटेगरी, यहाँ पर बॉय के लिए 1,29,000 और जबकि गर्ल के लिए 1,30,000 पे यहाँ पर जो है वो मैनेजमेंट कोटा क्लोज हुआ है। ऐसे यदि हम NRI कोटा की बात करें, NRI की फीस स्ट्रक्चर थोड़ी अलग रहती है, और NRI मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो यहाँ पर दो कॉलेजेस हैं हमारे पास में, जेएलएन जो अजमेर में है और GMC भरतपुर। यहाँ के जो रैंक गए हैं वो आप देखो 12,46,096 भी रैंक यदि किसी की थी, और देखो मात्र स्कोर 148 ओनली, तो 148 पे इसको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन किसके बेसिस पे? NRI कोटा के बेसिस पे। ऐसे GMC भरतपुर जो है वो 1,28,000 पे क्लोज हुआ। फिर वैसे बात करोगे आप तो यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कट ऑफ रहा है वो आप देखोगे तो कहाँ है प्राइवेट कोटा के बेसिस पे, तो MGMC मतलब महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर, यहाँ की फीस स्ट्रक्चर थोड़ी कम है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज के बेसिस पे जा रहे हो तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 19-20 लाख रुपए फीस आपको देखने को मिलेगी पूरे 5 साल की। तो यहाँ जनरल कैटेगरी जो है 1,08,000 पे क्लोज हुआ, OBC 2,27,000 पे क्लोज हुआ, EWS 2,81,000 पे क्लोज हुआ, MB कैटेगरी यहाँ पर 6,03,000 पे क्लोज हुआ, SC कैटेगरी 1,32,000 पे क्लोज हुआ, और ST जो है वो 6,52,000 पे क्लोज हुआ है। नेक्स्ट यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर प्राइवेट कोटा की ही हम बात कर रहे हैं, जहां पर MGMC जयपुर जो है वो 2,81,000 जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी के बात करोगे तो आप 4,15,000 पे, EWS 9,28,000। लेकिन ये कौन सा है? प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा है, जहां हम मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहे हैं। है कॉलेज वही प्राइवेट कॉलेज ही है, लेकिन पहले हम जो बात कर रहे थे वहां पर फीस मैंने बताई है 20 लाख के लगभग, लेकिन यदि वो मैनेजमेंट कोटा के बेसिस पे जा रहा है तो इसकी फीस थोड़ी अलग होती है। उसका मैं कंप्लीट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेंगे। EWS के लिए 9,28,000 है, MB के लिए जो 9,67,000 है। वैसे ही आप देखोगे ST कैटेगरी के लिए 8,30,000 भी रैंक तक जो है वो कॉलेज अलॉट हुए हैं। MGMC की बात कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट कॉलेजेस की आप बात करोगे तो अनंता इंस्टीट्यूट जो राजसमंद में है 9,83,000 मैनेजमेंट कोटा पे, OBC कैटेगरी के लिए 1,23,000 सॉरी 12,31,510 पे। ऐसे ही डॉक्टर SS तानिया जो श्री गंगानगर में है आप देखोगे तो 10,71,800 पे। जीत मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है 10,75,002 पे। अमेरिकन इंस्टीट्यूट उदयपुर में है 11,11,151। JNU जो इंस्टीट्यूट जयपुर में है 11,06,920 पे। ऐसे ही पैसिफिक इंस्टीट्यूट यदि आप बात करोगे तो 11,62,000 है ना। ऐसे ही निम्स जयपुर की आप बात करोगे तो 12,51,417वीं रैंक तक। व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर में बात करोगे तो 12,86,451। यहाँ पर थोड़ी फीस जो है वो हाई रहती है, बाकी सारे जो अभी हमने बात करी थी उसके रिस्पेक्ट में। गीतांजलि जो मेडिकल कॉलेज उदयपुर में है यहाँ पर 13,99,253वीं रैंक तक भी आपको मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। यदि हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान 2023 की बात करोगे तो यहाँ पर जो देखो आप ओपन कैटेगरी राउंड 5 तक जो क्लोजिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? 22,881वीं रैंक तक। कहाँ पर हुआ है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जेएलएन जो अजमेर है वहां पर। वैसे ही OBC कैटेगरी की जो क्लोजिंग हुई थी वो राउंड 5 तक आते आते आप देखो 23,630 रैंक तक सिरोही में। EWS कैटेगरी की राजस्थान में आप बात करोगे तो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे राउंड 4 पर यहाँ पर क्लोज हुआ था 24,663 पे। 600 मार्क्स थे, 608 मार्क्स थे। SC कैटेगरी के लिए राउंड 4 तक आते आते क्लोज हुआ यहाँ पर 1,23,507वीं रैंक तक करौली में मेडिकल कॉलेज मिल गया था। और वैसे ST कैटेगरी की बात करोगे तो राउंड 4 में आते आते 1,62,273 जो करौली है GMC वहां पर जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया था। इस यदि पिक्चर को यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डेटा दिया हुआ है हर एक मेडिकल कॉलेज का कि सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज में नीट में ऑल इंडिया रैंक क्या थी, और OBC कैटेगरी के लिए कहां पर क्लोज हुआ है, बॉय के लिए कहां हुआ है, गर्ल के लिए कहां हुआ है। तो एक काम करें, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दिख जाएगी, है ना। तो यदि आप देखो तो मैं इसको थोड़ा चाहूँ तो आप जूम करके दिखा देता हूं। मैं RNT मेडिकल कॉलेज तक मैं इसको जूम कर रहा हूं, आप इसको देख लेवें कंप्लीट, और इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लेवें, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है मिल जाए। ऐसा हो सकता है मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। RNT मेडिकल कॉलेज जो है आप देख लेवें यहाँ तक।
मैं कंप्लीट दिखा रहा हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें और फिर आगे वाला जो है वो नेक्स्ट आप बाद में ले लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, फिर आप अगला जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं JLN से नीचे, इसकी भी आप बात कर लेवें, यहां का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेवें। ओके, चलो अब इसको हम डिस्कस करते हैं, तो सवाई मान सिंह जो है वो नीड AI ऑल इंडिया रैंक जो है वो मेल के लिए 2189। आप इसको आप कंप्लीटली एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस तरह से ये हुआ है। यहाँ पर रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हर एक कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, हर एक कॉलेज का दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप कंप्लीट वे में देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा इसके लिए, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है कि GMC डूंगरपुर 11 मेल के लिए 11,324 पे क्लोज हुआ, कहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वैसे OBC कैटेगरी के लिए 12,481 पे क्लोज हुआ मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए जो है वो 12,521 पे क्लोज हुआ। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वैसे ही यदि हम मैनेजमेंट सीट्स की बात करेंगे तो मैनेजमेंट सीट्स में RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नीट की जो रैंक है वो 13,912 मेल के लिए और 14,904 फीमेल के लिए जो रैंक क्लोज हुआ है वो है। वैसे ही OBC कैटेगरी के लिए अलग है, और ऐसे ही आप MB कैटेगरी के लिए आप देखोगे तो 31,557 मेल के लिए। ऐसे ही SC कैटेगरी के लिए बात करोगे तो 1,19,770 मेल के लिए और 1,08,675 जो है वो फीमेल के लिए। ऐसे ही STA कैटेगरी जो है यहाँ पर आप बात करोगे तो 2,44,047 मेल के लिए और 4,73,227 जो है वो फीमेल के लिए क्लोज हुआ है बेटा। नेक्स्ट यदि आप बात करते हो RUHS जयपुर की, जहां पर NRI सीट्स की हम बात कर रहे हैं, तो NRI सीट्स में आप देखोगे तो RUHS जो है वो 8,11,617 पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुआ। OBC के लिए 8,17,000 है, वहां 8,11,000, यहाँ पर 8,17,000 और नीट के मार्क्स देखो आप 175 मार्क्स हैं ओनली। फिर आप RNT के लिए बात करोगे तो 9,28,000 अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए 9,90,095। JLN के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी 8,53,065, और जबकि यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए 9,86,235 पे जो है क्लोज हुआ है। GMC कोटा में NRI कोटा की यदि आप बात करोगे तो 8,45,485 पे क्लोज हुआ। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज जो आप बात करोगे तो झालावाड़ में 10,0670 पे मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया। GMC भरतपुर की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर NRI सीट्स जो है वो 9,32,081 पे जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है बेटा मिल गया है। नेक्स्ट यदि आप बात करते हो तो वैसे ही आपको कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है राजस्थान प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की वो भी दी हुई है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके दे देता हूँ। शायद ये JNU इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस तक आप इसको देख सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नंबर 5 तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यदि आप बात करोगे तो महात्मा गांधी से ऊपर का भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इससे आपको एक कंप्लीट डेटाबेस मिल जाएगा कि कौन सी रैंक तक कौन सी कॉलेज में किस बिहाफ पर मेडिकल कॉलेज जो है वो अलॉट हो पा रहा है। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास अब हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास अब मिल जाएगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बेसिस पे भी आपको यदि एडमिशन चाहिए, प्राइवेट एडमिशन चाहिए, तब भी आपको एक पर्टिकुलर रैंक लानी होगी, तब आपको एडमिशन मिल पाएगा। वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैनेजमेंट सीट्स पे आप बात करोगे तो MGMC की हमने बात करी थी। MGMC में देखो आप यहाँ पर राउंड 3 में आते आते 5,19,136वीं रैंक तक शायद आपको दिख पा रहा होगा और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 2,15,836 जो है वो फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए है। ये ऊपर नीचे यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, फीमेल ऊपर रखा गया है और मेल को जो है वो नीचे दिखा दिया गया है। और यदि आप ऐसे OBC कैटेगरी के लिए बात करोगे तो 5,60,000 है। MBC कैटेगरी के लिए बात करोगे तो 8,48,000 है। EWS के लिए बात करोगे तो 5,679वीं रैंक तक जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है बेटा अलॉट हुआ है। यदि हम इन सब चीजों के डेटाबेस को कलेक्ट करके रखें तो आपको एक मोटे तौर पर राजस्थान में किस तरह से मेडिकल कॉलेज अलॉट हो पा रहे हैं, कितनी रैंक पे हो पा रहे हैं, इसका शायद कंप्लीट आइडिया आपको लग पाया होगा। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और शायद आपके जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो पाए होंगे कि मेरे को मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और मिल पाएगा तो मेरी रैंक कौन सी है, तो कौन सा मेडिकल कॉलेज मुझे मिल पाएगा, इसका आपको कंप्लीट जो डेटाबेस है वो शायद मिल गया होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद मिल गई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। और ऐसे कई सारे वीडियो यदि आप चाहते हैं, मैं अगला जो वीडियो है गुजरात के लिए बना के दूंगा, और कमेंट में मुझे आप किसी और स्टेट की यदि आप ऐसे डेटाबेस चाहते हैं तो मुझे कमेंट में स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड भी आपको मैं वीडियो बना के दे दूं, सेंड कर दूं, ताकि आपके और भी कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो वो भी सॉल्व हो पाए। आप इस ऐसी इंफॉर्मेशन यदि पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हमने जैसे बताया कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेस है वो शुरू हो रहे हैं 18 तारीख से 18 जून से, तो आप इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मिल सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी हमसे जुड़ने के, आपके पास टच में रहने के कई सारे ऑप्शन हैं जिनसे आप हमें जुड़ सकते हैं, और हो सकता है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।